अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। अब अगली जो मरहला है वो लाहौर के मैचेस का है और इससे पहले रावलपिंडी लैग बारिश की भी नज़र होती रही, बाकी मामला भी चलते रहे। सीरीज़ पर बात हम पूरी सीरीज़ एंड होने के बाद करेंगे और पूरी सीरीज़ का मवाजना करेंगे। अभी तो मैचेस जारी और सारी हैं, अभी देखते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। आज जो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की, वो है उस डोमेस्टिक ढांचे पर जो एक बार तब्दील हुआ, उसके बाद फिर तब्दील हुआ, अब पुरानी तर्ज पे वापस आया। इस पुरानी तर्ज पे वापस आने के बाद जो नए चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब, उनके आते ही एक मुझे अच्छी चीज़, मैं हौसला अफजा कहूँ या अच्छी चीज़ लगी, वो ये है कि इंटर कॉलेजिएट और उसके साथ साथ इंटर क्लब या रीजनल क्रिकेट की प्रमोशन और उनके मैचेस। इंटर क्लब में काफ़ी बेज़ाब्तियाँ भी हैं, लेकिन चले अभी शुरू हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद, 10-12 साल से भी ज़ायद का ये अरसा है जिसमें ये गैप रहा, क्लब्स के मैचेस नहीं होते थे, इंटर कॉलेजिएट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इंटर स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। स्कूल क्रिकेट वो क्रिकेट थी जिससे वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, इवन हफीज़, ये सारे बड़े बड़े नाम स्कूल क्रिकेट से निकलकर तो पाकिस्तान के क्रिकेट को रिप्रेजेंट करके और दुनिया पर जो क्रिकेट पर छाए हुक्मरानी की, उसमें स्कूल क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। फिर जो क्लब क्रिकेट है, हकीकी मानों में डोमेस्टिक को जो पूरी सपोर्ट या डोमेस्टिक का जो सपोर्ट सिस्टम कहलाता है, वो क्लब क्रिकेट होती है। और ये यहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। आप कोई भी गेम ले लें जो ग्राउंड गेम्स हैं, जिसमें फुटबॉल हो, जिसमें हॉकी हो, सब में क्लब क्रिकेट का रोल होता है। इसी तरह क्रिकेट है, क्रिकेट में क्लब क्रिकेट का रोल सबसे ज़्यादा है। इंटर क्लब के मैचेस होना खुशाइन बात भी है और 10-12 साल बाद इसको दोबारा रिवाइवल होना क्लब्स के अंदर भी नई रूप फूकेगा, क्योंकि 10-12 साल जब ये मैचेस होते नहीं थे, क्लब्स अपने तहत चल रहे थे, बेचारे जैसे तैसे चल रहे थे, जबकि रीजनल जो क्रिकेट है, रीजनल एसोसिएशन है, उनका ये काम है कि क्लब्स को सपोर्ट करें। लेकिन चूंकि पीसीबी के उस सारे प्रोग्राम का क्लब क्रिकेट हिस्सा नहीं रही, तो रीजनल क्रिकेट भी इससे दूरी इख्तियार करती रही और फिर क्लब के मालिकान अपने अपने तहत बेचारे खिलाते रहे। अब एक नई रूह आई है और लोग ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा क्लब क्रिकेट को अहमियत मिलेगी, उसकी वक़्त बढ़ेगी, प्लेयर्स आएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बहुत ज़रूरी थी। अब क्लब क्रिकेट भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इंटर कॉलेजिएट भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस पर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और नए चेयरमैन जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनको भी बड़ा शाबाश भी दूंगा और उनसे ये अपील भी करूंगा कि कम अज़ कम इस तर्ज की क्रिकेट को आप जारी रखें। आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, और उसके बीच ही बीच पीएसएल सीज़न 10, जो कि इन सारे मुआहदों का 10 साल के मुआहदों का आखिरी सीज़न, इसके बाद नए मुआहदे, और फिर देखेंगे आज बात करके कि क्या कोई नई टीम की इंडक्शन भी होने जा रही है, नहीं होने जा रही। और एहसानुल्लाह बाहर चले गए उनकी रिकवरी के लिए, उनके इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजा गया, हमारे फास्ट बॉलर। लेकिन उसमें बड़ा एक अजीब सा मामला है, क्रिकेट बोर्ड बड़ा खामोश रहता है, कहता है हम करवा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के जो करता धरता हैं अली तरीन साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि जब इलाज हुआ पाकिस्तान में तब भी हमने उनको सपोर्ट किया, घर भी लेके दिया, एकोमोडेशन सब कुछ दिया, अब उन्हें मैं यूके भेजूंगा, और भेज भी दिया गया। तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है? बाबर आजम की कप्तानी और एक बार फिर से ये कप्तानी आई है, शाहीन से कप्तानी ली गई, किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ने जा रहे हैं और कैसे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा, कौन कौन से वो अहम प्लेयर्स जो जूनियर में या जो नए यंगस्टर्स में से होंगे जो इस स्क्वाड में जगह बना पाएंगे। साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए भाइयों और उस्तादों की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बहुत मोहतरम और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक बड़ा स्पोर्ट्स एंकरिंग का नाम नसीम राजपूत हमारे साथ होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हैं। आप सारे हजरात का बहुत शुक्रिया। साबिर, हम बाबर आजम की कप्तानी दोबारा से एक हम देख रहे हैं कि एक नई रूह टीम में नज़र आनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर एक बड़ा अहम नुक्ता था जिसको सब मुत्तफिक है, चाहे उसके स्ट्राइक रेट पे, उसकी कप्तानी के स्टाइल पे बात करें, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है जिस पे मेरा ख्याल है सब मुत्तफिक थे, वो था टीम के अंदर यूनिटी। तो क्या बाबर आजम दोबारा इस यूनिटी को लेके चलेंगे? सर देखें, मेरे ख्याल में तो देर आए दुरुस्त आए, ये बेहतरीन फैसला है। देखें, अब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जब आपकी पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट अगर वो सही हो, तो आपके नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं, ये चीज़ें उन पे भी पॉजिटिव एक किस्म का मैसेज जाता है। आपने देखा कि एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में क्या चेयरमैन आते जाते रहे, नसीम अपना हमारे सेठी साहब थे, उसके बाद ज़काशफ साहब आए थे,
तो देखें वो काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे, कोर्ट की कचहरी के चक्कर वगैरह ये वो। तो खैर वो चीज़ें देखें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है प्लेयर्स की साइकोलॉजी पे, उसकी उनकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होती हैं। पता नहीं उनको यही होगा कि यार न्यू सिलेक्शन कमेटी आएगी फिर हम होंगे कि नहीं होंगे। मगर अभी जो मोहसिन नकवी साहब आए 3 साल के लिए, उनके पास एक बेतहाशा 3 साल का कंप्लीट टाइम है, उनके पास प्रॉपर एक विजन है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके की शुरुआत उन्होंने की तो वो एक काफ़ी खुशाइंद है, काफ़ी पॉजिटिव हम लोग उसको इसको देख रहे हैं। जिस तरीके से बाबर आजम को वापस ले गया, क्योंकि उनको हटाया जिस तरीके से गया वो कहता काफ़ी गलत था। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही कि कोई पाकिस्तानी किसी भी मुल्क का कप्तान हो, आप उस तरीके से आप उनके मैसेजेस लीक करें, कुछ ऑडियोज लीक करें, तो ये काफ़ी एक शर्मिंदगी वाली बात थी। तो मगर फिर भी हमें हेड्स ऑफ टू बाबर आजम, उन्होंने इसको रिएक्ट नहीं किया नेगेटिव तरीके से। हमने कुछ एक्स क्रिकेटर्स देखे हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, मगर हेड्स ऑफ टू बाबर आजम जिस तरीके से उन्होंने आपको प्रेजेंट किया, कूल काम कंपोजर तो वो बैटिंग में है ही है, मगर उनकी पर्सनालिटी भी एक ऐसी है कि उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से, ठीक है कप्तानी तीनों फॉर्मेट्स की छोड़ दी, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया उनके साथ। अभी देखा जाए तो वो काफ़ी यंग है, उनके पास काफ़ी टाइम है, मगर उनके लिए बेहतर डिसीजन है क्योंकि वो हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान टीम के। उन्होंने आगे जाके सर्व करना है पाकिस्तान को लंबे लंबे फॉर्मेट्स पे, ओडीआईज हो गए, टी20 हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपने क्लब क्रिकेट की बात की, स्कूल कॉलेजेस की बात की, आपने कुछ एक्स क्रिकेटर्स के नाम लिए, जिस तरीके से वो इन्हीं एक क्रीम जिस तरह से कहते हैं कि वो प्रोडक्ट बन के आती है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। तो काफ़ी खुशाइन चीज़ें तो अभी मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं काफ़ी होपफुल भी हूँ कि आगे आने वाले वक्त में भी एहसानुल्लाह को जिस तरीके से टैकल किया, क्योंकि मैंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी सुनी है मोहसिन नकवी साहब की, वो काफ़ी एक पॉजिटिव तरीके से मीडिया को भी हैंडल करते हैं, ठीक है। उस तरीके से वो अपना विजन भी आहिस्ता 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 लोगों के साथ शेयर करना जानते हैं, और वो प्लेयर्स की केयर करना जानते हैं, जिसमें बाबर आजम की मिसाल आपके सामने है। हारिस रऊफ जिस तरीके से उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, उनको उन्होंने वापस लेके आए। एहसानुल्लाह की इंजरी की आपने बात की, जिस तरीके से बेचारे को टैकल किया गया, तो आई थिंक उसका एक फैन लॉबी टाइप थोड़ा सा नहीं था जिस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, मगर देर आए दुरुस्त आए, उनको यूके भेजा गया क्योंकि वो पाकिस्तान का एसेट है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी ने एक और चीज़ इस तरीके से ग्राउंड्स की डेवलपमेंट के हवाले से बात की है। असलान भाई, हमने काफ़ी अरसे से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, 8-10 ऐसे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे काम होने की ज़रूरत है काफ़ी सालों से। तो मैं तो हैरान हूँ कि जो पिछले जो चेयरमैन आ चुके हैं, अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, पिछले 2-3 सालों से जो आए हैं, जिन्होंने मीडिया पे आके और पता नहीं क्या क्या बातें की थी, तो उनको पता नहीं था 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। 2-3 सालों में जितने आपके पास फंड्स होते हैं, आप इन्हीं क्रिकेट पीसीबी जितने इनके पास फंड्स हैं, 700-800 बंदों का स्टाफ है 15 प्लेयर्स को चलाने के लिए, तो जितने भी आपके जो फंड्स होते हैं कहाँ जाते हैं? अगर आप डेवलपमेंट्स पे नहीं लगाएंगे, जो ग्राउंड्स की डेवलपमेंट है, चाहे शेखुपुरा हो गया, लारकाना हो गया, हैदराबाद हो गया, कोयटा बलूचिस्तान का हो गया, पेशावर का हो गया, तो अगर वही काम आके मोहसिन नकवी साहब ने करना था तो पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है इसका भी देखें। हमारे यहाँ क्या होता है, कमेटियाँ बनती हैं। अच्छा, आपने जो ये बात की है ना, मैं इस पर ज़रा डिटेल बात करूंगा। ये आज ग्राउंड्स वाले पर एक पूरा सेक्शन करते हैं हम डिस्कशन का ज़रा थोड़ी देर में, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पर मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ ये है, बदी भाई आपने ख़ुद भी खेली क्रिकेट, आप ख़ुद उसका हिस्सा रहे, क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, बड़ा लंबा अरसा 10-12 साल से ज़ायद ये तकरीबन क्रिकेट डेड क्रिकेट थी, अब दोबारा से इसमें रूह फूंकी जा रही है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है। पहले ज़रा इस पर बात करेंगे, फिर हम पीएसएल, उसका फ्यूचर और बाकी चीज़ों पर। बदी भाई, बदी भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अच्छा चलें, ज़रा बदी भाई से कनेक्शन होता है तो मैं ज़रा उनसे बात करता हूँ। साबिर, एक चीज़ और हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना कैप्टन को लेके बड़ी जंग चल रही है, कभी किसी को कभी किसी को। अच्छा, अब वाइस कैप्टन की जंग चल निकली है। पहले कैप्टन का मसला था, बाबर को हटाओ तो इसको लाओ उसको लाओ, शाहीन आए, एक सीरीज़ की और बस फ्री हो गए, उसके बाद वो अब दोबारा से बतौर प्लेयर खेल रहे हैं। अब वाइस कैप्टन का मसला है, और बाबर आजम तो खुद भी कह चुके हैं, अजहर महमूद भी कह चुके हैं कि पूरी हम कभी भी रोटेशन पॉलिसी जो अभी आगे वर्ल्ड कप से पहले तक जो जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे हमारे पास इंग्लैंड टूर हो, तो हम बाबर को भी रेस्ट करवा सकते हैं। अब बाबर रेस्ट करेगा तो कैप्टन कौन होगा? एग्जैक्टली बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने रेज किया कि देखिए वाइस कप्तान को अनाउंस करना चाहिए था जब ये कप्तान का अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि आप किसी यंग को वाइस कप्तान अनाउंस कर दें। पाकिस्तान में देखें कल्चर नहीं है, हम रातों रात किसी को कप्तान बना देते हैं और एक सीरीज़ के बाद हम उसको हटा देते हैं। तो 8-8 9-9 साल के बाद हमें
कहीं ना कहीं पे एक टीम सेटल जब हो जाती है तो हम उसको बिला वजह जो है वो एनी रीज़न के मैं कहता हूँ कि विदाउट एनी रीज़न हम उनको बिल्कुल डिमोलिश कर देते हैं। चाहे उसके बाद 2010 के बाद देखें जिस तरीके से शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक ने कुछ थोड़ा बहुत 2-3 साल टीम को संभाला, उसके बाद टीम आपको पता कितने मसले मसाइल थे। फिर सरफराज अहमद ने जिस तरीके से पाकिस्तान को विनिंग स्ट्रीक पे लेके आए, चाहे T20s थे, चाहे ODIs थे, इवन टेस्ट मैचेस में भी सरफराज की कप्तानी में काफ़ी एक टीम जेल्ड अप हुई थी, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही थी हर फॉर्मेट में। और फिर आपने देखा क्या हुआ, एक सीरीज श्रीलंका से हम लोग होम सीरीज हारे और आपने उनको हटा दिया। देखिए वर्ल्ड कप हमारे यहाँ जो एक्स क्रिकेटर्स बात करते हैं जी इंडिया से हार गए, यार 2001 1992 से कौन सा कप्तान इंडिया से जीता है? 1992 से पहले भी कोई नहीं जीते हम वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में तो उनसे जीता ही नहीं है, बिल्कुल जीते सही नहीं बात। सर वैसे भी। और उसके बाद उनका विनिंग परसेंटेज आप देखें सरफराज की, अब 60-65 उनकी परसेंटेज। उसके बाद देखा जाए तो सरफराज से पहले मैं बात करना चाहूँगा शोएब मलिक की। इंजमाम उल हक के बाद 2007 में शोएब मलिक बेहतरीन कप्तान थे, मगर जिस तरीके से उनको भी हटाया गया वो भी आप लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अभी मुश्किल से एक टीम सेटल हुई थी। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पिछले 10-12 साल में किसी बच्चे से पूछ लें कि उसका स्टार कौन है पाकिस्तान में, रोल मॉडल कौन है, तो वो मुश्किल से कोई नाम लेगा। अभी मुश्किल से एक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, 10-12 शाहिद अफरीदी के बाद, शोएब अख्तर के बाद, मैं कहता हूँ तो 2005-6-7 के बाद कोई गिने चुने आपके पास 2 नाम आए हैं, तो उसको भी आप लोग जानबूझ के एक किस्म का खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तानी की बात करें, देखिए कप्तान पाकिस्तान में हम जो है ना वो मैंने कहा कि रातों रात बना लेते हैं, टाइम देना चाहिए। आप किसी यंग कप्तान, ग्राहम स्मिथ की मिसाल हम हमेशा देते हैं, उसको जब कप्तान बनाया गया वो 21-22 साल उनकी उम्र थी, 8-9 साल उन्होंने कप्तानी की, हर कंट्री में जाके वो सीरीज जीते, वो यंग कप्तान थे। तो आप टाइम दे दिया करें, वाइस कप्तान किसी को अनाउंस करना चाहिए। और वो अच्छा, वो पहले करना चाहिए था ना, अब तो आप रोटेशन पॉलिसी पे किसी एक को बनाएंगे, फिर वो कंफ्यूजन रहेगी। बदी भाई, कप्तान वाले मामले पे चले, मैं आपसे पहले इंटर कॉलेजिएट और इसकी बात करना चाह रहा था, लेकिन चले वो आगे आपसे सवाल कर रहे। तो पर कप्तान वाला मामला बड़ा गर्म बहस रहती है पाकिस्तान में, कभी कोई और कभी कोई। अब पिछले को 3-4 साल में एक स्टेबिलिटी आई थी बाबर आजम के एक शक्ल में हमारे पास, फिर खैर बाबर पर तनकीद शुरू हो गई कि बाबर यूं है, बाबर यूं है। हालांकि हमने सेमीफाइनल, फाइनल भी अच्छे टूर्नामेंट्स का ICC के खेल लिया, हम अच्छा जा रहे थे, फिर टीम भी टॉप पर थी, हमें तब भी खुशी नहीं हुई। फिर हमने कहा नहीं यार, बाबर की विनिंग रेशियो भी 67% है, तब भी हम खुश नहीं हुए। फिर हमने कहा नहीं यार, अब बाबर का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, फैसले ठीक नहीं है। भाई ठीक है, उसकी कप्तानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम कर रहा था वो, लेकिन अगर यही बात है कि कोई इंटरनेशनल टाइटल नहीं जीता, वो तो केन विलियमसन ने भी नहीं जीता इंटरनेशनल टाइटल, वो तो अभी रोहित शर्मा ने भी नहीं जीता इंटरनेशनल टाइटल, वो तो विराट कोहली जैसे कप्तान भी उनको ICC का कोई टाइटल नहीं जितवा सका। तो फिर तो ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। इंग्लैंड के कैप्टन होके अब वो अभी आए हैं, वर्ल्ड कप में खेल कर गए, इंग्लैंड की टीम टॉप थी, नहीं अच्छा कर सकी। एक ऑस्ट्रेलिया के नए कैप्टन पैट कमिंस आया और उसने सबको हैरान कर दिया। तो ये बात के टाइटल नहीं जितवा सका, सिर्फ यही कप्तानी है? देखिए असान भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक कप्तान जो है वो आपको पूरा इवेंट नहीं जिता सकता, ना ही आपको पूरी सीरीज जिता सकता है। वो उसकी कोशिश यही होती है कि अच्छी कप्तानी करे, या फिर बैटिंग अच्छी कर रहा है तो वो बैटिंग अच्छी करे, लेकिन साथ में जो आपके 10 खिलाड़ी और होते हैं उनका भी जो है वो इसमें होता है कि भाई आपने भी परफॉर्म करना है। अगर आपका टॉप ऑर्डर रन करता है तो आपका जो मिडिल ऑर्डर जो है मिडिल में आप फंस जाते हैं, फिर आपका लोअर ऑर्डर जो है उसमें आप फंस जाते हैं। कभी आपकी जो नंबर 1 बॉलिंग अटैक है वो बुरी तरह नाकाम हो जाता है। तो यही शिकस्त की वजह होती है जिसका सारा मलबा जो है कप्तान पर गिरता है, या फिर हेड कोचेज या कोचिंग स्टाफ पर गिरता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खास तौर पर, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक सीरीज के बाद या एक टूर्नामेंट के बाद कप्तान को हरा दिया जाए या उसको बाहर कर दिया जाए या उसको जो है वो इल्ज़ाम तराशियां करनी शुरू कर दी जाए, कहीं भी नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। इस वजह से होता है कि अब मिसाल आपके सामने है असान भाई, कि कोई भी हेड कोच है वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से 2 को हमने राजी किया, वो भी जो है वो अब इसका ऐलान जो है वो T20 सीरीज के बाद होगा। तो कहने का मकसद है कि किसी को भी लाएं, चाहे बाबर आजम को लाएं, चाहे शाहीन को लाएं, चाहे रिजवान को लाएं, किसी को भी लाएं, आप कम से कम 2 से 2.5 साल उनको जो है मौका दें, सीरीज का मौका दें, 2 से 3 जो है वो इवेंट में मौका दें। कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उसके बाद भले आप उसको चेंज कर दें, लेकिन एक बात है, 4 मैचेस के बाद अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप चेंज कर रहे हैं तो उसका मुराल कितना गिरेगा, क्या वो वर्ल्ड कप में इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगा, ये वो सवाल है। और फिर जब इस तरह की आप चीजें कर रहे होते हैं तो फिर टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बड़ा असर होता है। और हर खिलाड़ी को ये फिक्र रहती है यार मैं अपने 50 कर लूं, या हर खिलाड़ी को ये फिक्र होती है कि मैं अपने 2-3 आउट कर लूं और किनारे पे हो जाऊं क्योंकि मैं टीम
से बाहर ना हो जाऊं। तो ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और बाबर की जहां तक आप बात करें, देखिए बाबर टॉप क्लास बैटर है, वो मुसलसल रन कर रहा है और मुसलसल रन करने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, चाहे वो कप्तान हो या ना हो, लेकिन वो टीम से बाहर कभी नहीं हो सकता। इस वजह से कि उसने अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल रखा हुआ है। पहले उसकी बातें होती थी कि T20 में उसका स्ट्राइक रेट बहुत बुरा है, लेकिन उसने अब स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा कर लिया है। अब बातें होने लगी थी कि वो खुद कप्तान आया तो रिजवान को खुद ऊपर जाएगा, रिजवान को नीचे लेगा। तो यही बात है, मैं या तो रिजवान अब 3 नंबर पे खेलेगा या 4 नंबर पे खेलेगा, ये बात तो तय है। क्योंकि बाबर जो है वो साइम के साथ जो है वो ओपन करेंगे, ये तो आपको नजर आएगा सीरीज में भी, फिर इंग्लैंड में भी और फिर वर्ल्ड कप में भी आपको यही चीजें नजर आएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाहे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हेड कोचेज हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, अगर आप उनको लगाते हैं तो उनको इतना मौका तो दें कि भाई वो अपने आप को एडजस्ट करें और आपको जवाब दे भी हो बिल्कुल सकें। जी सही, ठीक है चलें भाई। जी। ये बदी लेकिन भाई एक बिल्कुल सही, फेयर इनफ है। नसीम भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई, गुड टू सी यू सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आप सब लोगों को बहुत सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, हमारे यहाँ आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इतने अदवार देख लिए कप्तानों के नसीम भाई, क्या मसला है हमारे यहाँ? कप्तानी ही इशू क्यों है और कप्तानी ही बहस क्यों है? मतलब हर मौजू को छोड़कर सबसे बड़ा मौजू ज़ेर बहस कप्तानी है। हमारा कप्तान को 3-4 साल ठीक रहा जिसमें कोई बात नहीं हुई, उसके चौथे साल मामला शुरू हो गए, भाई इसको हटा दो, हटा दो, हटा दिया, ऑप्शन कोई नहीं लगा, फिर वापस ले आए और अब फिर एक नई बहस चल निकली है कि शाहीन को ठीक से नहीं हटाया। भाई ठीक से हटाना लाना तो पाकिस्तान में कोई रिवाज ही नहीं है। देखिए, मैं बदी भाई की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कप्तान इतनी अहमियत नहीं रखता, खिलाड़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में कप्तान बहुत अहमियत रखता है। कप्तान की अथॉरिटी जो है वो अगर लड़के चैलेंज करने पे आ जाएं तो फिर पाकिस्तान के रिजल्ट्स हमने देखे, यहाँ पे हल्फ भी उठे हैं कप्तान के खिलाफ एग्जैक्टली कि ये कुरान कप्तान पे हल्फ नहीं उठाए चाहिए। गए। तो मैं आपको बताऊं कि कप्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है पाकिस्तान क्रिकेट में। कप्तान के टीम के खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है। ऑटोमेटिकली वो खिलाड़ी 100% देने को जाता है और वही खिलाड़ी जो है वो अपने 40 करने के बाद वो टीम को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं आपको बिल्कुल हिस्ट्री रही है ये पाकिस्तान की, ये आज की बात नहीं है। और जहां तक शहनशाह अफरीदी की बात हो रही है, देखिए 4 मैचों के बाद, 5 मैचों के बाद कौन सा कप्तान तब्दील होता है, किस मुल्क में तब्दील होता है, आप सिर्फ मुझे बता दें। देखिए, बाबर आजम को अगर आपने वर्ल्ड कप के बाद चेंज किया था तो आपको एक कम से कम आपके पास बिफोर ये जो वर्ल्ड T20 हो रहा है उससे पहले 3 सीरीज थी आपके पास। न्यूजीलैंड की होम सीरीज है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है। आप 2 सीरीज में और देते आपको, ताकि आपका जो टीम वर्क बनाए रखना है आपने टीम का, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी बदी भाई खुद ये बात कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। देखिए, बाबर आजम अगर परफॉर्मर है तो शहनशाह अफरीदी भी इक्वली गुड परफॉर्मर है। बाबर आजम के बैक पे कितने मैच हैं कि जो उसने फिनिश करके जिताए हैं। मैं मैच जिताने की बात कर रहा हूँ, फिनिश करके मैच जिताने की बात कर रहा हूँ। आखिर में किसी नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए तो किसी ने मार दिए, मैं उन मैचों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबर डोमिनेट करते हुए मैच फिनिश करके लेकर गए। वो कितने मैच है मुझे आप यहाँ गिनवा दें, 3 गिनवा दें, मैं 5 की बात नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल, आपने आप मजीद हौश पौश किया है अपनी क्रिकेट को, अपने माहौल को, जो इस खेल का माहौल था आपने और ज्यादा किया है। अब कैसे मैनेज करते हैं सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, मैं बात ही नहीं कर रहा सिलेक्टर की, सीनियर मैनेजर की जिम्मेदारी उन्होंने जो संभाली है उसका मकसद ही इस टीम की यूनिटी को कायम रखना है। वो कैसे रख पाते हैं? देखिए, आप एशिया कप से पहले की सूरत हाल और एशिया कप की बात की सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। बाबर आजम से के लिए जो ट्रेंड चला करते थे, सोचना भी मना है, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अपोजिट है। हर खिलाड़ी को अपनी जगह बनानी है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने जो बड़ा फैसला किया वो ये था कि आप शाहीन के साथ आमिर को लाके खड़ा कर दिया और रिजवान के साथ आपने जो है वो उस्मान को लाके खड़ा कर दिया, और शादाब के साथ इमाद को, शादाब के साथ इमाद को। तो अब आपने एक चीज का बैलेंस जरूर किया है, लेकिन मेरा कहने का मकसद आज भी यही है, शहीनशाह अफरीदी इतनी जल्दी कप्तानी से नहीं हटते थे। ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है, ये हमारी सिस्टम में जो अप्रोच पाई जाती है उसके खिलाफ है। और इसके असरात आज नहीं देखेंगे आप तो हो सकता है 2-3 सीरीज में ना देखें, लेकिन आपको वर्ल्ड T20 में नजर आ जाएंगे। अरसलान, आज मेरी बात आप याद रखिएगा, या तो अल्लाह करे
कि इनके माइंडसेट इतने डेवलप हो जाएं, आपस में दोस्तियां फिर उसी तरीके की बहाल हो जाएं। देखिए शाहीन शाह अफरीदी आपका रेगुलर रुकन है टीम का। बिल्कुल सही आप बात। ठीक है, नसीम शाह जब नहीं थे तो सिंगल हैंडेडली शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में आपकी बॉलिंग का बर्डन उठा के रखा, ऐसा ही है। आपके हर क्रिकेट के अंदर बर्डन उठा के रखा। जब आप इस तरीके से सिंगल हैंडेडली बर्डन उठाते हैं तो या तो आप बिल्कुल क्लिक कर जाते हैं या आप थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता है। वो हमने शाहीन की परफॉर्मेंस में देखा, ओवरबर्डन था शाहीन के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर के शाहीन ही है। तीसरे टेस्ट में अगर शाहीन को आराम दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एक मामला जो है वो डिस्कस होता हुआ दिखाई दिया। इतना इंपॉर्टेंट मैच था, शाहीन को आराम दे दिया। भाई आराम देना पड़ेगा आपको, आपको अपने फास्ट बॉलर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगी, वरना कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा होगा उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर अनफिट होकर बाहर बैठे होंगे। सही इन बात। तमाम चीजों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। और मैं मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, और कप्तान के टीम के साथ ताल्लुकात कैसे हैं वही रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। अच्छा जिस दिन नसीम पाकिस्तान भाई, की एक ब्रेक 100% लेनी है। परफॉर्म अगर एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं, अंदर की खबर क्या है कि बेहतर है मामला अभी? जाहिर है शाहीन का बाबर से नाराज होने से ज्यादा शाहीन को बोर्ड से नाराज होना बनता है, बाबर से तो बनता ही नहीं है, क्योंकि शाहीन को बोर्ड ने कहा कप्तानी लो, बोर्ड ने कहा कप्तानी से हटो। देखिए मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी वो तो पानी को मम्मम तो कहते नहीं है, या रोटी को ओटी तो कहते नहीं है। वो जानते तो हर चीज़ है कि सिस्टम में क्या हो रहा है, किसने किया, कैसे किया। बाबर आजम अगर वापस आए तो उसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं। बाबर को क्रिकेट बोर्ड ही लगाएगा, शाहीन को भी क्रिकेट बोर्ड लगाएगा, या इसके बाद अगर कोई कप्तान आता है तो वो भी क्रिकेट बोर्ड ही लगाएगा। ईमा तो उसी की है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने प्रेस रिलीज तो चला दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही गैर सगाली जज्बे का इजहार किया। क्या शाहीन के साथ बैठे थे आप? मेरी अपनी जाती राय में मोहसिन नकवी साहब को खुद, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब को खुद बाबर और शाहीन को साथ लेके बैठना था और उसके बाद अनाउंस करना था। मैं किसी वहाब रियाज की बात नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर चेंज करना था तो शाहीन शाह अफरीदी इज अ परफॉर्मर। शाहीन शाह अफरीदी आपका रेगुलर रुकन है टीम का। ऐसा नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी आज बाहर होंगे कल आ जाएंगे। ये आमिर जमाल की तरह नहीं ले सकते, या शाहनवाज दानी की तरह नहीं ले सकते हैं आप शाहीन शाह अफरीदी को। ये आपने बड़ी सही बात कही। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर पे, जो अब थोड़ा सा तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जिस पर मैं पहले कर रहा था। नसीम भाई, बदी भाई, साबिर मौजूद है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा बदी भाई, पहले ज़रा आपसे, एक तो ये जो हम देख रहे हैं 12-13 साल 14 साल के गैप के बाद इंटर कॉलेजिएट भी हो रहा है, उसके साथ क्लब क्रिकेट भी शुरू हो गई है पीसीबी की सपोर्ट के तहत। ये लंबा अरसा खामोशी रही, कितना नुकसान पहुंचा इससे? आप सब ने, हमने सब ने क्लब क्रिकेट खेली और तभी जाकर हमें पता चला क्या क्रिकेट होती क्या है। क्लब क्रिकेट ही सपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली टॉप क्रिकेट का। बदी भाई। जी सर। देखिए अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले मैं अपना नसीम भाई की बात का जवाब दे दूं। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि कप्तान की अहमियत नहीं होती। कप्तान जो लीड कर रहा होता है सबसे ज्यादा अहमियत उसी की होती है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाह रहा था कि देखें, अगर आप एक शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया था तो कम अज कम जो वो बात कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ कि उसको मौका दें भाई, 2-3 सीरीज तो दें। उसके बाद आप बाबर को आप मेंटेन करके किसी कप्तान को तो वापस लेके आना, शराइत पर किसी कप्तान को लेके आना, ये कहाँ बनता है और कहाँ होता है, ये बात है। और दूसरी, जहां तक आपने इंटर कॉलेजिएट की बात की, देखें जैसे हम लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो पहले हुआ करता था, पहले ही होता था अंडर 13, 16, 19 और उसके बाद जो है क्लब क्रिकेट, और फिर जो है लड़के वहां से आते थे, एक सिस्टम होता था। उस सिस्टम के जरिए जो है ना खिलाड़ी पाकिस्तान टीम तक पहुंचता था। लेकिन अब वो सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब सिस्टम सिर्फ यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैच खेलो, 4 मैचेस में रन करो और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाओ। इस टीम में भी वही 2-3 खिलाड़ी आए हैं जो सिस्टम में
जिन्होंने PSL में रन किए वो सही है। आगे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करता रहे वो बेचारा जो है वो मुंह देखता रहे कि उसकी बारी कब आएगी। पहले हम इस पे क्यों नहीं बात करते? हम बात पहले यहाँ करनी चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है कि अगर वो 3 साल के लिए नए चेयरमैन आए तो उनका ये काम है कि भाई वो इंटर कॉलेजिएट देखें, इंटर स्कूल देखें, इंटर क्लब, जो क्लब क्रिकेट जो होती थी आप उसको देखें। कराची में आपने देखा होगा कि कितने क्लब के टूर्नामेंट होते थे कि हम तंग आ जाते थे कि रोजाना की बुनियाद पर मैच हो रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड गिनवाऊं, कराची में TMC ग्राउंड था, शादाब ग्राउंड था, मंसूरा ग्राउंड था, यूसुफ प्लाजा पे ग्राउंड था। तो यहाँ पर मुसलसल ऐसा कोई ग्राउंड खाली नहीं होता था। लड़के परेशान हो जाते हैं कोई ग्राउंड खाली हो और हम वहाँ जाके मैच खेलें, बिल्कुल क्योंकि सही वहाँ बात पर है। क्लब के टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे होते थे और अंपायर वहाँ पर हो रहे होते थे, ऑफिशियल स्कोरर भी वहाँ पर हो रहे होते थे। तो उससे क्या होता था कि एक लड़का नीचे से ऊपर आता था, उसको मालूम होता था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। अब आपको जो है ना वो चीजें नहीं मिल रही। अब आपको क्रिकेट में इतनी आसानियां आ गई हैं, इतनी आसानियां आ गई हैं, या आप किसी फ्रेंचाइज से खेल रहे होंगे तो आप पाकिस्तान टीम के हिस्सा होंगे, या आप कहीं से भी आएंगे 2-3-4 मैचेस में रन करेंगे तो आप सामने आ जाएंगे। लेकिन वो लड़का जो डोमेस्टिक में मुसलसल रन करता है, मुसलसल आउट करता है, वो जो है वो किसी की नजरों में नहीं आता। तो ये चीजें कि जब तक नहीं होंगी पाकिस्तान क्रिकेट जो है आगे, अभी तो आप PSL से कर रहे हैं, निकाल लें जो खिलाड़ी आपने निकालने, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी आपका बैकअप क्या है, आप बैकअप कहां से निकालेंगे? अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, लोग कह रहे हैं जी, अभी नसीम भाई कोई मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था कि जी AIBICI टीम आई है, नाम न्यूजीलैंड का। ओ भाई, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग आपको जो अहमियत ही नहीं दे रहे। कहने का मकसद ये है कि आपको किसी बदले में सीरीज मिली थी ना, ये आप उनसे कहते कि भाई अब मुझे बताएं कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान या 5-6 प्लेयर्स जो है टॉप के ना भेजें न्यूजीलैंड, फिर आप पे वहां पर कितनी बातें होंगी कि वे हमारे पास भेज दिए और वो भी उठा के आपको क्लब के लड़के खिला देंगे। ऐसा नहीं होता। आपकी जो बोर्ड की अहमियत होती है ना, वो बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो बोर्ड को ये चाहिए कि भाई हम जब आपको तगड़ी टीम भेज रहे हैं, आपने तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की। आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे हो सकती थी जब आपके पास टॉप के प्लेयर आते, आपको पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता चलता। यहाँ ठीक तो है, आप ये बदी भाई ठीक है, मैं आपकी इस बात से तो अग्री कि हमें आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, टीम से आना। यार देखें, ये अब बोर्ड की सतह पर मामलात हैं, ये काम बोर्ड के करने का है। मैं नसीम भाई इस पे एक छोटा सा आपका पहले पॉइंट लूँ, फिर मैं साबिर से भी इस पे बात करता हूँ। ये जो टीम हम ABC की बात करते हैं, पर टीम आई है, मैं तो इसके हक में हूँ कि टीम आ गई, और वो लड़के वही हैं कमोबेश जिन्होंने 3-3, 4-4 भी खेले हों पर इंटरनेशनल खेले हैं। कोई बच्चे तो आए नहीं हैं, ठीक है, ब्रेसवेल हो गया, सारे सीनियर भी हैं। लेकिन हाँ, हमारे बोर्ड की थोड़ी सी कमजोरी ये है कि जब हम देखते हैं कि टीम्स में ज़्यादातर लोग IPL की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स भी वैसे ही भेज दें उनके टूर्स पे। देखिए, हमारी मजबूरी है, हमारे खिलाड़ियों की कह लें, या ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो बदी भाई बात कह रहे हैं, मैं इसका जवाब ऐसे ही दूंगा कि ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है कि हम ये सोचें कि B और C टीम आई है और हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना खिलाएं और अपनी तैयारी के साथ ना जाएं। ये तो ना समझ आने वाली बात है। इसकी वजह यह है कि आपका एक एक मैच आपके इंटरनेशनल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, ये उनका मामला है। और अगर उनके लड़के IPL में गए तो उनका कमिटमेंट आपका जो ये FTP बना है उससे पहले से है। और ये बात तय है, दुनिया की तमाम क्रिकेट को कर्फ्यू लग जाता है जब IPL हो रही होती है। दुनिया में कहाँ क्रिकेट हो रही होती है? हम फारिग हैं, हमारे पास ही टीमें आती हैं। अगर हमें ये भी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी करें। अरे वो हैरी ब्रोक तो हमसे रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था इंग्लैंड में, या मार्क एलन आया था न्यूजीलैंड में, वो हमसे तो रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था न्यूजीलैंड की तरफ से। उसने कितनी एक सेंचुरी की थी और इतने रन स्कोर कर दिए थे। तो भाई आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसी को चेक करें, उसको ट्राई करें। सबसे बड़ी चीज, अगर मैं 3-4 प्लेयर इस सीरीज से बाहर बिठा देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो वो जो हम आंगी लाने की कोशिशें करनी है संजीदगी के साथ कि इन खिलाड़ियों का माइंडसेट हैक हो जाए और इनका टीम वर्क बन जाए, तो वो तो पीछे रह जाएगा। ये न्यूजीलैंड का मामला है, अगर वो नहीं बेच सके हैं न्यूजीलैंड, आप अगर कह के देख लें न्यूजीलैंड को कि भाई आपके अपने पूरे लड़के भेजें, इस दौरान में जब IPL चल रही है वो आपको सलाम कर लेंगे, जी थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती, तो अग्री आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, अग्री आप क्रिकेट छोड़ देंगे। इस वक्त सारी दुनिया के प्लेयर जो IPL में गए हुए हैं, अगर पाकिस्तान की जिससे भी सीरीज होगी उसके वो मेन प्लेयर जो IPL का हिस्सा है वो नहीं होंगे,
क्योंकि मैंने कहा ना कि सारी दुनिया की क्रिकेट की ट्रैफिक ही रुक जाती है जब आईपीएल हो रही होती है। ये कोई सही। पीएसएल थोड़ी है, या बिग बैश थोड़ी है, या कैरेबियन प्रीमियर लीग थोड़ी है। ये आईपीएल है भाई, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इससे पहले आपके मुल्क में जितनी सीरीज हुई हैं, आपको आईपीएल के दौरान में कभी कभी जिम्बाब्वे से खेलनी पड़ी, कभी कभी बांग्लादेश से खेलना पड़ी। इसकी वजह ये थी कि बाकी तमाम टीमों ने खुद मना कर दिया था कि उनके की प्लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व है आईपीएल में। न्यूजीलैंड ने वो अभी जो इनके कौन जिमी नीशम आए थे, उन्होंने आके जो जुमला कहा सेकंड कि मैं दूसरे साल आया हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अभी गए थे अभी वापस आ गए, कुछ इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है। बी और सी टीम का सोच सोच के हमने जो है वो पिछली सीरीज गंवाई है। इंग्लैंड ने हमारे मुल्क में यस, आके 501 दिन में स्कोर किए बिल्कुल टेस्ट सही। क्रिकेट में। तो अग्री आप नसीम जो भाई, है वो हमें हरा के चले गए, वो आए हम बी कहते रहे, वो हरा के चले गए इंग्लैंड अरशद वाले। भाई, जोस बटलर ने पूरी सीरीज बाहर बैठकर देखी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कप्तान बन के आए थे। उन्होंने बिल्कुल। कहा जरूरत ही नहीं है, हमारे बच्चे ही काफी हैं। तो इसको कोई आप, मेरा कहने का मकसद है बी और सी समझ कर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, अपनी वेल सीरीज सेड। पे फोकस करें। आईपीएल की वजह से कल वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आपको भी सलाम कर लेगा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्लेयर हैं तो थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती, उनका उधर जाना जरूरी है, वो क्लियर कह देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सच्चाई ग्राउंड रियलिटी है उसको समझे, उसको माने। वेरी वेल सेड नसीम भाई, वेरी वेल सेड। क्या कहते हैं साबिर? मैं इस बात से नसीम भाई के बिल्कुल साथ हूँ कि वो लोग कह देंगे भाई ठीक है ना खेलें, हमें कोई मसला नहीं है। और वैसे ही पाकिस्तान टीम्स आ रही हैं बड़े अरसे के बाद, तो मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए। एबीसी को छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है ये, मैंने वाकई में ये चीज़ देखी। भारत में किसी शो में था, एक इंडियन शो में बहस हो रही थी, उसी शो में मैंने भी ये कहा, मैंने कहा यार आप क्या कह रहे हैं, एबीसी आपकी अपनी टीम जाके हार आई थी वेस्ट इंडीज से, तब आप नहीं बोले कि यार एबीसी करते रहे। अब हमारे पास टीम्स आ रही हैं तो आपको परेशानी है। उनको तकलीफ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और पाकिस्तान ने कह दिया विद और विदाउट इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तो पहले ज़रा ये जो टीम आई है, हमें तो इसको ठीक है भाई, टीम आई है, अच्छा खेल रहे हैं, हमारे लड़कों को फुल फ्लैज जाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी चाहिए, आगे वर्ल्ड कप है हम उसकी तैयारी करें। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। नसीम राजपूत साहब ने भी बिल्कुल सही बात की। देखें, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि रादर दैन बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, बाकी किस तरीके की टीमें भेज रही हैं। अगर आप बाकियों की भी बात करते हैं तो अभी साउथ अफ्रीका ने देखें, न्यूजीलैंड में अपने छोटे मैं कहता हूँ बच्चों की टीम भेज दी थी वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए। उनको पता था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स, मगर उन्होंने क्या किया, जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे वो वहाँ पे टेस्ट सीरीज में नहीं गए। इवन उन्होंने कप्तान भी उन्होंने अपना नया अनाउंस किया था, आपको याद होगा, अंडर 19 अभी जी। ये 2-4 महीने जी पहले हाँ। ही। इसी तरह से बाकी टीमें भी जो हैं वो बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजती। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को आप देख लें, इंडिया की देखें 20 टीम्स भी जाके टूर करती हैं। आयरलैंड का देख लें, जिम्बाब्वे का देख लें, वो ऐसा ही है। कप्तानों को ट्राई करते रहते हैं। आपने हम पाकिस्तान ने भी तो किया था। अब हम अफगानिस्तान गए थे सीरीज़ खेलने, आपको याद होगा T20 सीरीज़, शादाब कप्तानी में इमाद वसीम भी थे, एहसानुल्लाह भी थे। वो सीरीज़ हम हार गए थे, हमने भी तो अपने यंग लड़के भेजे थे। इसमें कोई देखें कोई वो अफसोस करने वाली बात नहीं कि जी बड़े खिलाड़ी नहीं आए। हमें अपने ऊपर फोकस, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में बाकी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो फ्रेंचाइज लीग्स खेल रहे हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड के जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ 5 T20 सीरीज़ खेलेंगे। अभी हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपने ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्क्वाड में 17-18 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बाबर आजम के पास बेतहाशा ऑप्शन है, चाहे ओपनर्स का हो, चाहे मिडिल ऑर्डर का हो, चाहे अभी बॉलिंग आगे में के हो। जो दो हमारे पास एक ऑप्शन है, एक तो इंग्लैंड सीरीज, एक दूसरी आयरलैंड की, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि प्रिपरेशन में हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। क्या कहते हैं सर साबिर? थोड़ा सा टाइम है, देखिए, मगर हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। हमें नहीं फोकस करना चाहिए कि कौन सी टीम आई है, कौन से खिलाड़ी नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट जो टूर हुआ था उसमें से भी काफ़ी खिलाड़ी पेट कम्स नहीं थे। जब ओडीआई सीरीज हमारे यहाँ हुई थी तो हम भी वो खेल के जीत भी गए थे। तो खैर हमें अपनी खिलाड़ी पे फोकस करना चाहिए। अभी बेहतरीन मौका है कि कुछ लड़कों को चांस मिलना चाहिए। बरार की हमने बात की, शो से पहले बात कर रहे थे, उस्मान खान को जिस तरीके से चांसेस दिए जा रहे हैं। अभी लाहौर में जाके देखना पड़ेगा कि पिंडी के तो मैचेस पूरे हो गए, अभी देखना पड़ेगा कि लाहौर में किस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम दे रही है, क्योंकि इमाद वसीम हो गया, इब्रार हो गया, उसामा मीर और शादाब खान, ये आपके पास 4 स्पिनर हैं। सारी बात इसमें से चॉइस आ गई है वैसे अब स्पिनर, सॉरी चॉइस अब बढ़ गई है, बढ़ गई है सर। अभी आपने वेस्ट इंडीज में खेलना, आपने देखा कंडीशंस के मुताबिक, अगर मैं देखता हूं तो वहां पे उस कंडीशंस में आपको जो आपके
जेन्युइन फास्ट बॉलर्स होंगे, स्लो पिचेस पे वो आपको काम आ सकते हैं। लेकिन एक आपके तो स्पेशलिस्ट अमेरिका की स्पिनर्स होंगे। पिचेस बिल्कुल नहीं होंगी। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ये आपने ठीक कहा, मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, फिर ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात भी करूंगा और अमेरिका की जो पिचेस हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और 10 साल पूरे हो रहे हैं PSL के अगले सीजन के साथ, उसकी विंडो भी थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल शेड्यूल बड़ा टफ है और बड़ा टाइट है, दीगर टीम्स का भी है, प्लेयर्स की भी विंडो निकालनी पड़ेगी। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा नसीम भाई, हमारे पास ना अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक PSL जो 9 हुई है उस पर बड़ी बातें हुई कि उसके स्टैंडर्ड पे वो मज़ा नहीं आया जो 8, 7, 6 में हम देखते रहे, थोड़ा सा वहाँ से हम नीचे हुए। फिर उसके बाद अब PSL 10 और 10 के बाद नए मुआहदे, क्या कोई नई टीम भी आता देख रहे हैं PSL 10 के बाद? देखिए PSL 10 तक जितनी भी फ्रेंचाइज है उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का था। जी। अब 10 साल के बाद जो है वो तमाम टीमों की बोली एक मर्तबा फिर लगेगी। जितनी भी टीम्स हैं, अब ये उन्हें कहा जाएगा कि पहला उन्हें ऑफर की जाएगी कि जी नदीम उमर भाई, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है, कोयटा की अब बेस प्राइस ये पहला मौका आपको दिया जाता है कि आप कर लें। इसी तरीके से जो है वो जितने भी टीम ऑनर्स हैं उन सबको, नकवी साहब को इस्लामाबाद में पहले ऑफर की जाएगी। इसी तरीके से जितने टीम ऑनर है उनको ऑफर की जाएगी कि पहला आपको चांस है इस टीम के बारे में, और उसके बाद 10 साल के बाद अब आप टीम बढ़ाने की पोजीशन में भी होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि इन तमाम फ्रेंचाइजर्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं अरसलान भाई, ये बड़ा एक अगला साल जो है वो बड़ा एक बहुत ही ट्रिकी किस्म का है पाकिस्तान की सुपर लीग के लिए भी। इसकी वजह ये 6.1 मिलियन डॉलर्स की है मुल्तान सुल्तान। जी। 2 अरब रुपए बन जाते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के, जी हाँ। जितने की टीम है। जिस वक्त टीमें ली गई थी उस वक्त 11 करोड़ की एक टीम थी, कोई 16 करोड़ की टीम थी, कोई 26 करोड़ की कराची किंग्स सबसे महंगी सलमान इकबाल साहब ने ली थी, जो उस वक्त की सबसे महंगी टीम थी। अब जो बेस प्राइस हो गई है वो 6.1 मिलियन डॉलर्स ऑफ मुल्तान सुल्तान, जो ऑलरेडी वो अदा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो अब जब नहीं होंगी तो वो तो इससे भी ऊपर जाएंगी, तो कौन खरीदने के लिए आएगा? यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को बड़ा अपना दिमाग बनाने की जरूरत है कि हमने प्राइस रखनी कितनी है। देखें अभी न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए आपने स्पॉन्सरशिप की बात की थी, तो जो आपने बेस प्राइस अपने दिमाग में रखी थी आप उसको नहीं छू सके। जी हाँ, उसको टच नहीं किया, वो बिड उससे पहले खत्म करनी पड़ी। तो अब ये जो ग्राउंड रियलिटी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि हमारी टीम जब वो 6.1 मिलियन डॉलर की बिक चुकी है मुल्तान सुल्तान, तो अब जो बाकी टीमें हैं वो उससे ऊपर जाएंगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। इसको समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब इन्हें अपनी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए कि मार्केट का बजट कितना आ रहा है, मार्केट कितना सपोर्ट कर रही है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो अगर ब्रेक इवन पे टीमें दिखाई देती हैं तो आपकी जो कोयटा दिखाई दी या इसमें कुछ इस्लामाबाद ब्रेक इवन पे दिखाई दी। बाकी अगर आप टीम ऑनर से पूछेंगे वो आज भी ये कह रहे होते हैं कि हमारे तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन वो टीमें फिर भी नहीं छोड़ते हैं। ये एक अलहदा बात है। उनको रमीज साहब ने कहा था कि आप टीमें छोड़ दें, जितने की ली थी इतने की दे दें, किसी ने भी वापस नहीं की। सब बाद में ये भी कह रहे होते हैं कि हमारे तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ये अपनी जगह पे सिलसिला चल रहा है। तो जरा सोच समझ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना चाहिए कि इसको किस तरीके से हमने रन करना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा नसीम भाई, इम्पोर्टेंट मरहला आपको नहीं लगता नसीम भाई, क्या हम डायरेक्ट ऑक्शन पे भी, हम ऑक्शन पे जाना चाहिए, लिमिटेड ही चले जाएं, मतलब बाकी तो रिटेनिंग पॉलिसी हो जाए, बाकी सारा कुछ, लेकिन कुछ ऑक्शनल प्लेयर्स भी होने चाहिए ताकि दुनिया के बड़े प्लेयर्स तो आए। देखिए ऑक्शन तो होगा, इन तमाम फ्रेंचाइजर्स का होगा। मैंने कहा पहले मौका देंगे उन फ्रेंचाइजर्स को जो पहले ऑनर थे। नहीं नसीम भाई, जो प्लेयर्स के हवाले से हमारे प्लेयर पॉलिसी है उस पर बात कर रहा हूँ। जो प्लेयर खरीदने की पॉलिसी, प्लेयर लाने की पॉलिसी है, एक सर्टेन अमाउंट है, उससे बढ़ के ऑक्शन पे जाना चाहिए जैसे IPL या BBL करते हैं। देखिए IPL करता है तो IPL से हमारा कोई मुकाबला नहीं है।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने भी एक लिमिटेड अमाउंट रखा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजेस भी दे सकते हैं अलहदा से उस खिलाड़ी को। आप अपनी बेस प्राइस को तो एक ही जगह पे रखें। मिसाल के तौर पे आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो किसी एक मिसाल के तौर पे वो बात कर लेती है जोस बटलर से एक कि भाई अब वो आके खेलेंगे यहाँ पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जोस बटलर की जो हमारे यहाँ पे बेस प्राइस है इस वक्त जो प्लैटिनम कैटेगरी की वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बनती है। ये कहते हैं कि हम आपको 2 करोड़ रुपए अलहदा से भी देंगे, आप हमारी जानिब से आके खेलेंगे। तो ये तो एक गुंजाइशें बन सकती हैं कि भाई ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी इजाजत देना पड़ेगी अगर बड़े प्लेयर्स आपको चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये जो बात हो रही है कि विंडो क्या होगी, अरसलान मेरी अपनी जाती राय में अगर आप रमजानों में लीग खेलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाता है। रमजान गुजर जाते हैं तो उसके बाद आप फिर रमजान आगे बढ़ेंगे तो वो फरवरी में जाएंगे, फिर वो जनवरी में जाएंगे, वो दिसंबर में जाएंगे, तो आपकी विंडो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। अपनी विंडो ना छोड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो अकलमंदी का तकाजा है। ठीक है, रमजान में कराएंगे हम लीग, अपनी जगह छोड़ी तो फिर वो जगह हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। और फिर इंटरनेशनल की अपनी कमिटमेंट्स हैं। वेरी वेल सेड नसीम भाई। आपकी लीग शुरू हो रही थी उस दिन खत्म हुई थी इमारात की लीग, और बांग्लादेश की लीग जब तक चली थी जब तकरीबन आप प्लेऑफ के करीब आ गए थे। ऐसा ही तो विंडो वैसे भी नहीं है यार। ये बड़ी सही बात है। बदी भाई क्या कहते हैं, विंडो नहीं छोड़नी चाहिए और विंडो वही रखनी चाहिए चाहे आपको रमजान में ही खेलना पड़े? क्या इशू है? हम तो उसमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और कोई इशू नहीं। अपनी विंडो छोड़ेंगे तो वाकई मसला होगा, क्योंकि प्लेयर्स भी मेंटली सेटल्ड होते हैं ना कि इस विंडो के दरमियान में आईपीएल, इसमें पीएसएल, इसमें बीबीएल, इसमें बाकी लीग्स होती हैं। देखिए असल में ये होता है कि जब तक आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है तो वो तो आपने पहले पूरे करनी होती है ना, तो वो भी होती है, फिर आपको उसको भी देखना पड़ता है। और वैसे नसीम भाई जैसे रोशनी डाल रहे हैं हर चीज पे, मेरे ख्याल में नसीम भाई से बेहतर कोई जानता नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि जो आपकी जगह होती है, जब आप अपनी जगह छोड़ देते हैं तो यहाँ तो ये भी होता है ना, ये तो आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ आपने जगह छोड़ी और 1 महीना आपकी जगह वो बन रही, तो वापस आएंगे तो किसी और का मकान वहाँ बना हुआ नजर आता है। तो ये ऐसा ना हो कि आप जब फरवरी को या मार्च को इसको देखते रहें और आपकी जो पीएसएल है उसका डिमांड ही खत्म हो जाए, क्योंकि अब जितनी लीगें ज्यादा होती जा रही हैं। अब आप देखें कि अब जो दुबई वालों ने अपनी इंटरनेशनल लीग शुरू की है, उस पे लोग जा रहे हैं, वो पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। फिर बहुत सारे ममालिक जो हैं और भी जो है लीग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक ब्रांड तो बन चुका है पाकिस्तान का, लेकिन इसको बचाने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको बचा के नहीं रखेंगे, अगर आप इस पीएसएल में देखें तो आपके बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं आए, तो आपको एक तो पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरा खिलाड़ी बड़े लाने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं ना जी आईपीएल में वो चला गया, वो चला गया, वो नहीं चला गया, वो इस वजह से जाते हैं कि वहां पर एक एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो यहाँ तो आपका प्लेटिनियम कैटेगरी है, उसमें जो है आप उसको 3-3.5 करोड़ रुपए देते हैं, तो वो लड़का जिसको 3.5 करोड़ रुपए यहाँ मिल रहे हैं और वहां पर उसको 12 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो वहां जाएगा या यहाँ आएगा? वो तो शादी में भी जाएगा, वहां शादी में भी जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। और दूसरा ये है कि वहाँ उसको जो पब्लिसिटी मिलती है, फिर दूसरा उसको जो सहूलियात मिलती हैं, फिर वहाँ का जो चार्म है, वो वहाँ की जो लीग है उसको देखने के लिए जो आप वहाँ के जो ग्राउंड है उसमें देखें क्या होता है। हमारी जो पीएसएल हुई कराची में, आपने खुद देखा कि सवाई फाइनल के उसके दीगर जो मैचेस थे आपको यहाँ पर पब्लिक नजर नहीं आई। सही बात है। वजह यही थी कि इंटरेस्ट लोगों को नहीं था। जब तक आप बड़े प्लेयर नहीं लाएंगे, आपका ये इवेंट नेशनल T20 की तरह हो जाएगा और आपको बड़े नाम लाने पड़ेंगे। बदी भाई ये इसी पॉइंट को, चूंकि वक्त की कमी होगी, मैं जरा साबित से भी ये पॉइंट ले लूँ। साबित, बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो आपका इवेंट एक लोकल इवेंट में ना तब्दील हो जाए। पहले ही लोग कह रहे हैं कि PSL 9 में वो मज़ा नहीं आया जो आज से पहले हम लीग्स में देखते रहे। देखिए आपकी जो डोमेस्टिक लीग होती है, जिस तरह PSL की आपने बात की, नसीम राजपूत साहब ने बिल्कुल सही बात की कि आपको अपनी विंडो नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि IPL हमेशा जो है वो अप्रैल के मंथ में होता है और उनका स्पेसिफिक उनका टाइम स्केड्यूल एक होता है। तो सारे जितने भी प्लेयर्स हैं पिछले 15-16 साल से उन्होंने अपने आप को बुक किया होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हमें भी जो है वो अब इनफैक्ट अपने एक तो स्लॉट नहीं छोड़ना चाहिए।
दूसरा देखें, अब आपकी जो लीग्स होती हैं उसको चार चांद आपके जो इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं वो भी लगाते हैं, आपके लोकल प्लेयर्स तो ऑब्वियसली लगाते हैं, खास करके जब आपको हर एडिशन में आपको यंग नए लड़के मिलते हैं अपनी नेशनल साइड के लिए। जिस तरह से काफ़ी साल पहले हमने शादाब खान को देखा, उसके बाद फ़खर जमान को देखा, शाहीन शाह अफरीदी को देखा, ये हमारे PSL की प्रोडक्ट्स हैं। हसन अली को हमने देखा जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेले और उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए, तो काफ़ी हमें PSL का देखें फ़ायदा भी हुआ है, मगर फाइनेंशियली भी देखें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमारी कंट्री को भी, क्योंकि सिर्फ देखें मैचेस कराना नहीं होता, क्योंकि आप अगर जब PSL होता है तो आपके काफ़ी जो है वो रोज़गार के ज़रिए खुलते हैं, काफ़ी फैमिलीज़ के लिए खुलते हैं। मगर इंटरनेशनल प्लेयर्स का बड़े जितने नाम आएंगे तो आपकी ज़ाहिर बात है चार चांद लग जाते हैं। ऑक्शन का जो आपने बार बार जिक्र कर रहे हैं वो काफ़ी ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए ऑक्शन में अब जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो हमारी लीग में थोड़ा सा आने से कतराते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर किसी को ये है कि जो फाइनेंशियल जो अमाउंट होती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जो बड़े खिलाड़ी होते हैं। हम हमेशा बात करते हैं जी डेविड वार्नर नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे, जॉस बटलर नहीं आ रहे, तो उनकी वजह ये भी होती है कि देखें हमारे यहाँ जो है वो जो ऑक्शन सिस्टम है वो भी शायद नहीं है, तो मगर फाइनेंशियली जितना मैं कहता हूं पैसे इसको कंट्रोल्ड ऑक्शन कर लेना आप, बाकी तो अपनी रिटेन पॉलिसी पे चलें, आप अपनी ड्राफ्टिंग पे चलें, लेकिन 4-5 प्लेयर्स की विंडो रखें हर टीम के लिए, वो ऑक्शन में कर लें, किसी 3 या 4 प्लेयर्स का ऑक्शन दे दें, अब लिमिटेड ऑक्शन पे भी आ जाएं। सर लिमिटेड ऑप्शन अब कर सकते हैं। देखें ये अब जितने भी हमारे फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि देखें ये अब फाइनेंशियली भी उनको भी फ़ायदा होगा, जितनी ज़ाहिर बात है बड़े खिलाड़ी उनके पास आएंगे, विनिंग परसेंटेज आपकी मैचेस की बढ़ जाती है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपकी लीग्स में आते हैं, तो आपको आपकी लीग का नाम भी बनता है, स्पॉन्सरशिप भी आता है। चले सर, जो वक्त की कभी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, बदीउज़्ज़मा साहब बहुत शुक्रिया, साबिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।